कभी दिलीप कुमार जैसे महान अभिनेता ने मुस्कुराते हुए कहा था, जब भगवान से मिलूंगा तो एक शिकायत जरूर करूंगा कि तूने मुझे धर्मेंद्र जितना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। सोचिए, जिस कलाकार की मौजूदगी में दिलीप साहब जैसा दिग्गज खुद को छोटा कह दे, वह इंसान कितना असाधारण रहा होगा। और आज वही धर्मेंद्र, वही पंजाब का शेर, वही हमारा वीरू 24 नवंबर 2025 की सुबह खामोशी से उस भगवान के पास चला गया जिसने उसे इतना अनमोल बनाया था। आज करोड़ों दिलों का सहारा चुप हो गया, पर उसकी कहानी आज भी दिलों में धड़कती है। धर्मेंद्र एक ऐसा नाम जिसके साथ भारतीय सिनेमा की पूरी एक पीढ़ी खड़ी है। वो सितारा जिसने कभी यह जताने की कोशिश नहीं की कि वो सितारा है। वो इतना बड़ा था कि बड़े बड़े कलाकार उसके सामने खुद को मामूली मानते थे। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के एक छोटे से गांव में मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में इस बच्चे का जन्म हुआ था। घर में पिता स्कूल के हेडमास्टर तथा बहुत ही कड़े अनुशासन वाले थे। वहीं उनकी माँ देसी घी की खुशबू और प्यार से घर को भर देने वाली थी। धर्मेंद्र बचपन में पढ़ाई में औसत थे, लेकिन अखाड़े में कोई उनके सामने टिकता नहीं था। दंड बैठक, कुश्ती, पहलवानी, गांव वाले कहते थे, अगर मर्दानगी की तस्वीर बनानी हो तो यह लड़का ही सही चेहरा है। रात में छत पर लेटकर तारों को देखते, रेडियो पर लता और रफ़ी को सुनते और मन में एक ही सपना होता, मुंबई, फिल्में और एक दिन बड़ा नाम। 1954 में उन्होंने 10वीं पास की और उन्हें अमेरिकन ड्रिल फैक्ट्री में नौकरी करने को कहा गया, पर दिल कुछ और चाहता था। एक दिन थोड़े से पैसे, माँ का दिया हुआ अचार और 2 जोड़ी कपड़ों के साथ घर से निकल पड़े। उसके बाद धर्मेंद्र मुंबई पहुंचे, पर उनका कोई भी ठिकाना नहीं था। पहले कई रातें चर्चगेट स्टेशन के बेंच पर सोकर उन्होंने गुजार दी। फिर आया फिल्म फेयर का टैलेंट हंट। सैकड़ों लड़कों की लाइन में खड़े धर्मेंद्र जब जजों के सामने पहुंचे तो जजों ने एक ही बात कही, ये तो असली हीरो है, यह बॉलीवुड को चाहिए। और इस तरह उन्हें उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 में मिली थी। आज भले लोग राजेश खन्ना बनाम अमिताभ बच्चन की लड़ाई याद करते हों, लेकिन सच्चाई यह है कि 1960 से 1980 तक अगर कोई एक चेहरा बॉलीवुड की नसों में बह रहा था तो वो धर्मेंद्र ही थे। राजेश खन्ना रोमांस के बादशाह, अमिताभ बच्चन एंग्री यंगमैन, पर धर्मेंद्र तो सब कुछ थे। एक ही इंसान, रोमांस भी, एक्शन भी, कॉमेडी भी और सबसे जरूरी मानवीय सरलता भी। 1966 में फूल और पत्थर उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। पहली बार किसी हीरो को बिना शर्ट पर्दे पर देखकर लड़कियां सीटों पर खड़े होकर चिल्लाने लगीं। फिर आया सावन झूम के, फिर मेरा गांव मेरा देश में जाट का गुस्सा, चुपके चुपके में शरारतें, सीता और गीता में हिमा के साथ मासूम मस्ती। और फिर आया वो साल जिसने उन्हें अमर कर दिया। 1975 में उनकी फिल्म शोले रिलीज हुई। उनके किरदार का नाम था वीरू। वही वीरू जो टंकी पर चढ़कर प्यार का इजहार करता है, वही वीरू जो कहता है, बसंत इन कुत्तों के सामने मत नाचना। पीढ़ियां बीत गईं, पर वो डायलॉग आज भी भारत की भाषा का एक हिस्सा है। उन्होंने एक बार खुलकर कहा, मुझे भी डिप्रेशन होता है, मैं भी अकेलापन महसूस करता हूँ। उस दौर में जब मेंटल हेल्थ पर बात करना लगभग मना था, तब धर्मेंद्र ने अपनी कमजोरियां छुपाई नहीं, बल्कि दुनिया को दिखाया कि बड़ा इंसान वही है जो दिल से सच्चा हो। एक तरफ प्रकाश कौर से शादी, 2 बेटे सनी और बॉबी देओल। दूसरी तरफ वो प्यार जिससे पूरा देश वाकिफ था, यानी कि हेमा मालिनी जी। साल 1980 में धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल कर नाम रखा था दिलावर खान और हेमा मालिनी से शादी की थी। दोनों घर चले, बिना ड्रामा, बिना शोर के। यह जटिल जरूर था, पर धर्मेंद्र ने कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। लोग बूढ़े होते गए, पर धर्मेंद्र नहीं। 2007 में यमला पगला दीवाना में बेटों के साथ धमाल, 2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उम्र दराज होते हुए भी ऐसा किरदार कि बाकी कलाकार फीके पड़ गए। 24 नवंबर को सुबह एक फ़ोन कॉल ने देश को हिलाकर रख दिया, धर्मेंद्र नहीं रहे। पहला ख्याल आया कि शायद यह अफवाह होगी, लेकिन इस बार खबर सच्ची थी। सिनेमा का सबसे चमकता सितारा शांत हो चुका था। सोशल मीडिया पर लोग वीरू को टंकी पर चढ़ाते रहे। बसंती का सीन चलने लगा। धर्मवीर याद किया गया। लोग रोए, हंसे और यादों में खो गए। रेस्ट इन पीस धर्म साहब, आप कभी गए ही नहीं, आप तो बस दिलों में बस गए।